सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए हम आपको लिए चलते हैं कला और यादों के उस सफर पर जिसने गोवा की गलियों से लेकर पूरी दुनिया के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। गोवा के पणजी में एक बेहद खास और शानदार प्रोग्राम ग्रोविंग अप इन मारियोस वर्ल्ड का भव्य आयोजन हुआ। ये शाम थी गोवा के मशहूर कार्टूनिस्ट मारियो डी मिरांडा के नाम सजाई गई थी। इस कार्यक्रम में न सिर्फ कलाकार और लेखक जुटे बल्कि हर वो शख्स पहुंचा जो मारियो की कला का दीवाना है। माहौल कुछ ऐसा था मानो मारियो की बनाई हुई दुनिया एक बार फिर से जिंदा हो गई हो। प्रदर्शनी में उनके वो मशहूर स्केच और कार्टून लगाए गए थे जिन्होंने न सिर्फ गोवा की खूबसूरती को दिखाया बल्कि आम भारतीय जीवन को भी बड़े ही मजाकिया और सादगी भरे अंदाज में पेश किया। मारियो की कलम से निकली छोटी छोटी रेखाएं भी समाज और संस्कृति की बड़ी कहानियां कह जाती थी। उनकी कला आज भी नई पीढ़ी को सिखाती है कि कैसे सादगी में भी खूबसूरती ढूंढी जा सकती है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मारियो डी मिरांडा की बायोग्राफी भी लॉन्च की गई जिसमें उनके जीवन के हर छोटे बड़े किस्सों को बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपना शानदार जीवन बिताया और लोगों के चेहरों पर हंसी लाने का काम किया। तो कुछ ऐसी थी मारियो डी मिरांडा की वो जादुई दुनिया जहां आज भी वक्त जैसे ठहर सा गया है। मारियो भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके बनाए वो किरदार चाहे वो मिसेस फोंसेका हो या गोवा के वो आम लोग आज भी उनकी तस्वीरों के जरिए हमसे बात करते हैं। उनकी रेखाओं में वो सादगी थी जो आज के डिजिटल दौर में मिलना मुश्किल है। सर मारियो दे मिरांडा जो इतने बड़े फेमस कार्टूनिस्ट थे गोवा के या लेजेंड, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं इसको बहुत याद आता है मेरा फादर। आई मिस माई फादर अलॉट। बहुत याद आता है एवरी डे, हर दिन ड्राइंग 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 और अच्छा ज़िंदगी। वेरी नाइस लाइफ वी हैड विद माई फादर। नो प्रॉब्लम। ही डिडंट वरी अबाउट एनीथिंग। वो फिक्र नहीं करता था। डू व्हाट यू वांट टू डू, कुछ भी करो अच्छा से करो। सर उनकी कौन सी आदत जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा याद आती है? बहुत पार्टी करती थी। टू मेनी पार्टीज। एवरी डे पार्टी एंड द पार्टीज वर अमेजिंग। द पूरा बॉम्बे का लोग, एवरीबॉडी न्यू माई फादर। सब लोग, ऑल द फेमस पीपल, सब फेमस बड़े बड़े लोग हैं। बट इट वॉज नाइस। सर आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर आपने ये प्रोग्राम रखा, तो ये इस प्रोग्राम का आप क्या उद्देश्य लोगों को देना चाहते हैं, इस बारे में हमको थोड़ा बताइए। मारियो का याद एंड लेजेंड, नेवर फॉरगेट मारियो। वो गोवा बचा दिया फ्रॉम द माई फादर ही सेव्ड गोवा। वो गोवा को मेड एवरीथिंग नाइस। जो कटिंग ऑल द जार्ड को काट रहे हैं, माई फादर वॉकड मीरामार से चल के दोना पाउला एंड ही सेव्ड ऑल द ट्रीज। वो सब जार्ड को निकाल, हाउ लॉन्ग द ट्री टेक्स टू ग्रो, बहुत टाइम। So my father loved Goa as it was, simple, Sosegad Goa, आराम, no problem, everything's tomorrow. सब लोग फालिया बोलता है ना हिंदी में, कोंकणी में फालिया means tomorrow, everything tomorrow, not today. सर ग्रोइंग अप इन मारियोस वर्ल्ड, ये प्रदर्शनी आपके लिए कितना भावनात्मक रूप से आपके लिए कितना खास है? Very important, बहुत खास है, because he taught us how to talk to people and meet everybody and be nice. I learned a lot from my dad, how to talk, कैसा बात करने के लिए, like funny, not serious. Everybody serious है जिंदगी में, fun. Sir, what message would you like to give to everyone who is watching this and Just laugh a little bit, yeah. the young? हंसो. मारियो के पास always people laughing and laughing and laughing. I love that. It's great. सर जो अभी इशू चल रहा है कसिनो का, जो न्यू बोट आने वाली है उसका विरोध चल रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहूँ, दे ऑलरेडी टेकन अप द होल, वो सब रिवर को बर्बाद किया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल दैट। अच्छा नहीं, बट वो गोवा के पास नहीं, वो दरिया के उधर है, तो उसकी आई डोंट नो हाउ दे रन द कसिनो, बट इट्स ओके। बट थोड़ा पोल्यूशन होता है, वेरी बैड। दे ब्लॉक द होल लवली सीन, वो पूरा सीन उधर पैंजम रिवर, मांडवी रिवर, सो ब्यूटीफुल। अभी सब बड़ा शिप आ गया तो उधर सब स्पॉइल द होल पैंजम। आई लव पैंजम, बट पैंजम सिटी द बेस्ट।
बहुत बढ़िया सिटी है. आई लव गोवा ऑल्सो. सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में हमें कुछ बताइए. मारियो मिरांडा जी दो थे, वो एक्चुअली एक जीनियस कार्टूनिस्ट थे और आर्टिस्ट थे. वो 60 साल के लिए बॉम्बे में 1960 से अर्ली 2000s तक इन्होंने जो कैप्चर किया है, हम उसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे. आप जानते होंगे कि 2 मई को उनका बर्थ सेंटेनरी था और ये हमारा थोड़ा सा ट्रिब्यूट है उनके लिए. ये कलेक्शन मेरे पिताजी के हैं. मेरे पिताजी और मारियो अच्छे दोस्त थे और ये अच्छा मौका था सबको दिखाने के लिए कि मारियो मिरांडा जी कैसे आर्टिस्ट थे और उनका काम सबको दिखाने के लिए. सर ग्रोइंग अप इन मारियोस वर्ल्ड, ये नाम रखने के पीछे क्या सोच है? अगर जब मैं लोगों से मैं बात कर रहा था, मुझे पता चला कि बहुत लोग जो हैं जब वो छोटे थे वो मारियो का काम देखते थे न्यूज़पेपर में. तो एक पूरी जनरेशन है जो मारियो का काम देख के बड़े हुए हैं और हमारा प्रयोग ये था कि हम याद करके उनका हम सेलिब्रेशन करें. उसका रीज़न था कि हमने इसको ग्रोइंग अप इन मारियोस वर्ल्ड रखा. सो सर इस प्रदर्शन में अभी क्या क्या देखने को मिलेगा लोगों को? इस रूम में आपको सारे काम गोवा के देखने को मिलेंगे. मारियो ने गोवा के मॉन्यूमेंट्स को कैप्चर किए हैं. मारियो ने गोवा का लाइफ कैप्चर किया है. अगर आप आज के ज़माने में देखेंगे तो जो भी मारियो ने कैप्चर किया है उसमें बहुत सा वो खो गया है. मतलब डेवलपमेंट के नाते हमारे गोवन के जो ट्रेडिशंस थे वो थोड़े से वो खो गए हैं. ये है हमारा प्रार्थना कि हम दिखाएं लोगों को कि उन्होंने क्या कैप्चर किया है हिस्ट्री के लिए. आप अगले रूम देखेंगे तो वहाँ पर मारियो ने बॉम्बे का वर्ल्ड कैप्चर किया है. और मारियो का जो बॉम्बे का काम था वो बेसिकली जिस दिन में क्या होता था उन्होंने ये पोस्टेरिटी के लिए कैप्चर किया है. तो वो आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा हमने मारियो का जो पब्लिकेशन का काम था, जो फेमिना और फिल्म फेयर का जो काम था, हमने उसको भी डॉक्यूमेंट किया है यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब काम भी वो करते थे. ये काम कम से कम 60-65 साल पुराने हैं. बहुत लोगों ने देखे नहीं होंगे और हमने फ्रेम करके, हमारी उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं वो इसको देखें. सर इस कार्यक्रम के ज़रिए आप अभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मारियो जी जो थे वो एब्सोल्युटली जीनियस थे और मारियो का जो काम था वो सबको देखना चाहिए क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट आजकल मिलते नहीं हैं. मारियो जी एक विजुअल डॉक्यूमेंटर थे और उनका जो करियर था वो 60 साल के लिए था और उन 60 सालों में उन्होंने जो कैप्चर किया है वो बहुत ही मशहूर और इम्पोर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के लिए. 1960s में इंडिया एक नया देश था. हमारी सबकी उम्मीद थी लाइफ में अच्छे करने का. मारियो जी ने वो सब कैप्चर किया है. तो उसको देख के हमें पता चलना चाहिए कि मारियो जी इतना इम्पोर्टेंट थे इंडिया की हिस्ट्री के लिए.